3 ऑप्शंस का मकसद है कि आपने इसमें से एक चूज करना है कि ये मेरी जिंदगी में आएगा। आपकी सारी तलवारें, आपके सारे प्रॉब्लम्स अपने पास उठाए हुए हैं, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स खुद नहीं पढ़ रहा। पहले मेरी जो वीडियो थी वो आधे घंटे तक चली जाती थी कमेंट्स के साथ। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, कमेंट्स मत पढ़ें और उसमें टाइम ज़ाया होता है, और फिर मैंने छोड़ दिया। अब कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते। पहले मैं सीधा सीधा रीडिंग शुरू कर देता था तो लोग मुझसे कहते थे कोई टोटके या रेमेडीज ज़रूर दिया करें हर वीडियो में, और उनके कमेंट्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कि मैं थोड़ा सा टाइम टोटकों पे और रेमेडीज़ पे लगाऊंगा ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोग अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ें बेहतर हो और जो पॉसिबिलिटीज़ हों वो अनलॉक हो, यानी कि जो होने वाली चीज़ें हैं वो अनलॉक हो जाएं और आपके मसाइल हल हो। तो फिर मैंने वो रेमेडीज़ भी शुरू कर दी। लोगों ने मेरी रेमेडीज़ की भी बहुत तारीफ़ की और बार बार कहते हैं कि आप किया करें, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि आप रेमेडीज़ भी क्यों बताते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को बताने का मकसद है कि हर इंसान का अपना तरीक़ेकार होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना सोचने का अंदाज होता है, अपनी ज़रूरत होती है। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कहता है कि मैसेज पढ़ो, मैसेज ना पढ़ो, रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ ना करो। सब लोग अपने अपने जहन से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लव रीडिंग किया करो, उनका अपनी डिमांड है। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया कि हम स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी रेमेडीज देंगे, इसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे, और टाइम भी मैंने तकरीबन आधा कर दिया है। जो आधे घंटे की हमारा जो व्लॉग होता था या हमारी जो वीडियोस होती थी वो अब 18-19 मिनट की होती है, कभी कभी 15 या 16 मिनट की होती है। तो बहुत कम कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो सुनने में, करने में, उनका टाइम ज़ाया ना हो और चीज़ें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो बहरहाल जिनको अच्छा लगता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको एतराज़ है हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप वो इनको नहीं देखना चाहता, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल आज की रेमेडीज़, ये चीज़ें देख रहे हैं आप मेरे सामने जो रखी हुई हैं, एक मैच बॉक्स है, माचिस है और एक पानी का गिलास है। असल में सबसे ज़्यादा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है नज़र, वो है बद्दुआ, वो है हसद, वो है तावीज़ात, वो है जादू टोना। तकरीबन हर आने वाला इस बात की शिकायत करता है कि मेरे ऊपर जादू टोना है, मेरे पे नजर बद है, मेरे से हसद करते हैं लोग। तो हम उनको मुख्तलिफ टोटके बताते रहते हैं और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपको मुसलसल टोटके बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कभी लोग जानबूझकर हमारे ऊपर गलत काम करते हैं, नेगेटिविटीज भेजते हैं, और कभी हम खुद अपना काम खराब करते हैं, और कभी कुदरती तौर पे चीज़ें खराब होती हैं। उसमें न किसी का कसूर होता है, लोगों का, ना आपका अपना। कुदरती तौर पे आपका टाइम नहीं हुआ होता है और आप चाहते हैं कि ये हो जाए, तो कुदरती तौर पर होता है। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं उससे आपको आपके घर में और आप अपने तौर पे अपने ऑरा के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि उस पर आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है, आपके घर के ऊपर बद अमलियात हैं या नहीं है। एक रेमेडी मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें पानी के गिलास को आपको भर के रखना था और वो काला हो जाना था, मगर उसको टाइम लगता है, हफ्ता भी लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं। आज जो रेमेडीज मैं बता रहा हूं उसमें बहुत आसान है
और आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है। आपको एक माचिस लेना है और उसके अंदर से 2 मैच स्टिक्स निकालनी है, 2 माचिस की तीलियां निकालनी है, ये 2, ठीक है। और उसको अपने हथेली पे रखना है, दूसरी हथेली इसके ऊपर रखनी है और फिर इसको रब करना है ऐसे ऐसे, इस नियत के साथ कि क्या हमारे घर के ऊपर, मेरे ऊपर कोई बदनजरी है, कोई जादू है, टोना है, किसी ने कुछ किया हुआ है। जो जो आपके शकूक हैं वो सब इसमें डाल दीजिए, इसको रब करते रहें। क्या मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, हसद है, कोई भी नेगेटिविटी है, इसको रब करते रहें। इंटेंशन जहन में आपके सवाल मौजूद है, उस सवाल का जवाब आपको अभी के अभी मिल जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, ये कर लिया, इसका कोई टाइम नहीं है, 2-3 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर ले तो अच्छी बात है। अब मैं इसको इस पानी के गिलास में डाल दूंगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, आप पानी के गिलास में देख रहे हैं, मैं फिर भी 2 तीलियां निकाल के दिखा दूं आपको। अगर इसके ये वी बन जाए, वी ऐसे या ऐसे, ये वी बन चुका है, ये वी बना हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वी बन जाता है तो इसका मकसद है आपका अपना ओरा कमजोर है, वीक है, इसके लिए काम करें। और अगर ये क्रॉस हो जाता है, एक्स बन जाता है या जमा का निशान बन जाता है या ज़रब का निशान बन जाता है, तो समझें कि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर नेगेटिविटीज हैं। और अगर ये दोनों साथ साथ ऐसे तैरती हैं तो इसका मकसद है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। ये प्रैक्टिस करें और कम से कम अपने आप को तसल्ली देने के लिए अब ये पता चल गया कि जो जादू टोना नहीं है, ठीक है। तो इस स्टूडियो में या इस घर में जहां मैं मौजूद हूं, या कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन इसका ओरा वीक है या मेरा अपना वो ओरा वीक है। अब मैं अपना ओरा क्यों नहीं कहूंगा कि वीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं रेकी करता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मेडिटेशन करता रहता हूँ और अपने ओरा पे काम करता रहता हूँ। स्टूडियो का ओरा वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो लोग, उनकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है। और एक और चीज़ बताऊं, असल में स्टूडियो को हमें ब्लैक रखना पड़ता है, डार्क रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो रोशनी है वो फोकस रहे। तो जहां पर भी डार्क चीज़ें होंगी, नेगेटिविटीज होंगी, तो उसका ओरा वीक नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा कि ओरा वीक है। अभी थोड़ी सी पोजीशन मैच स्टिक की चेंज हो गई है, बदल गई है, इसका मतलब है, और ये साथ साथ हो गई है, साथ साथ हो गई, थोड़ी सी जुड़ी हुई है ऐसे, मगर ये साथ साथ हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीज़ थी ये बहुत मामूली सी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कलर का कहा कि ब्लैक रखना पड़ता है, अंधेरा रखना पड़ता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये फीलिंग आ सकती है ओरा की। लेकिन इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अगर ये मुसलसल ऐसे रखी रहें, ज़्यादा देर रखना भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट रख लें, बड़ी बात है, मुसलसल ऐसे वी बना रहे हैं, तो आप ये समझें कि चीज़ें गड़बड़ है। अच्छा, इतना बता दूं कि वॉचेस के दोनों सिरे हेड भी मिल सकते हैं और हेड और सर भी मिल सकते हैं। इसका मकसद है कि सिर्फ वी बना हुआ हो और कुछ भी नहीं, या वी या क्रॉस, एक्स या जमा का निशान, या फिर साथ साथ तैरें। ये 3 रिजल्ट इससे पता चलते हैं। ओके, चलते हैं आज हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, टॉरस कैसे हो? टॉरस ठीक हो? और टॉरस जो आपके सामने बैठा हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेट है। और आपका ये हफ्ता या मेरा ये हफ्ता कैसा रहेगा अभी देखते हैं। पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, और ये दूसरा कार्ड, इसमें अगर कोई रुकावट है तो, और ये तीसरा कार्ड आपका बेस इन चीज़ों का, ये पास्ट का कार्ड है,
ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, और ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपके पास फियर है, और अल्टीमेट वीकेंड है। टॉरस, खुश हो जाओ, अच्छे कार्ड है। मैं तो हो गया खुश, आप भी हो जाएं। जहाँ जहाँ नेगेटिविटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं खुश हूँ क्योंकि कार्ड्स अच्छे आए हैं। ये एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। स्वॉर्ड्स के कार्ड्स कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और रुकावट साबित करते हैं। इस कार्ड को भी बाज़ औक़ात हम रुकावट के तौर पे समझते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं समझेंगे कि इस वक्त ये जिस जगह पे मौजूद है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे, नए आइडियाज़ के तौर पे, नई डायरेक्शंस के तौर पे इस हफ्ते में नए आइडियाज़, नए डायरेक्शंस की बम्बार्डमेंट होगी आपके ऊपर और नई नई चीज़ें करने को दिल चाहेगा। अब ये जब आपके पास बम्बार्डमेंट हो जाए, चीज़ें नई नई आ जाएं, आइडियाज़ नए नए आपके पास आ जाएं, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। ये कार्ड में आया है और आप वैसे आपको शौक होता है सोलो अपने टारोस कि आप सोलो खेलते हो, यानी कि अकेला करते हो और अकेला करने की कोशिश करते हो, पार्टनरशिप में किसी के सहारे पे यकीन नहीं करते। अच्छी बात है, ये आपकी अपनी सोच है, ये अच्छी बात है कि आपने अपने फैसले अच्छे या सही खुद करने होते हैं। लेकिन ये कह रहा है, ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपको जो आपके पास जितनी रिसोर्सेस हैं, जितनी सलाम दुआ है, उनको इस्तेमाल करें नए आइडियाज़ के लिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास आइडिया बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन आपके पास वो लोग, वो पैसे, वो सरमाया, वो जगह नहीं होती। अब आप क्या करोगे? अब आपकी आदत है कि आप सोलो खेलते हो, आप अकेले खेलते हो, आप किसी को अपने गेम में आने नहीं देते हो, समझते हो कि मैं इसी काम को खुद ऑन करूं, खुद करूं। अब उसके दो तरीके हैं, या तो इतना पैसा जमा हो जाए फिर इसके बाद करूं, तब तक टाइम निकल चुका होगा, या फिर आप वक्त के साथ साथ किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी को कह सकते हो कि आप चीज़ें बेहतर करो। तो ये वक्त के साथ साथ हेल्प लेने का कार्ड है। ये कह रहा है किसी न किसी की हेल्प लो, और ये हेल्प लोगे तो चीज़ें बेहतर होगी। ये चेडेड का कार्ड है, ये इसकी बेस है। ये कह रहा है कि मुसलसल मेहनत की गई है, बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, थक गए आप, आपके मसल्स पुल हो गए। अब बकी को भगा भगा के दुनिया की अच्छाइयां बुराइयां सब ले लेके आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एडवर्सिटी के थ्रू आपको सक्सेस मिलती है और वो सक्सेस आप लेते रहते हो। लेकिन अब ये वाली जो बेस है ये बता रही है कि अब आप चाह रहे हैं कि इतनी ज्यादा मेहनत ना हो, इतनी ज्यादा थकन ना हो, थकन हो चुकी, सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है, अब आप चाहते हैं कि उसका रिजल्ट मिले, आखिरी चौके छक्के मारे जाएं। ये कार्ड कह रहा है कि चौके छक्के मारे जाएं। नए आइडियाज बता रहे हैं कि आप वो मारने के लिए तैयार हैं। ये कह रहा है कि जो भी आपके दोस्त हैं आप उनसे मदद लें और चीजें बेहतर करने की कोशिश करें। ये वाला कार्ड देखें, सन, ये पास का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपने जिंदगी सन बन के गुजारी है, सूरज बन के गुजारी है। सन और सूरज का मकसद है एक ऐसा प्लैनेट जो पूरी कायनात को रोशनी देता है, जो पूरी कायनात में जिंदगी लाता है। तो आपने वो वाली जिंदगी गुजारी है, आपकी वजह से दूसरे लोग भी खुश होते हैं, उनकी जिंदगी भी बेहतर होती है, उनकी जिंदगी में भी बदलाव आ चुके हैं, तो उसको आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये चीजें बहरहाल यहां पर भी ये मैंने बताई थी कि बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसका सिला भी आपको मिला है। ये एक कार्ड देखिएगा, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये अभी का कार्ड है। असल में आपकी ये आदत है कि आप तैयार होकर हर वक्त तैयार रहते हैं हर काम के लिए, और उसके लिए आप प्रॉपर अपनी सेटिंग करते हैं। लेकिन प्रॉपर सेटिंग करने के बावजूद कभी कभी वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती जो आप चाहते हैं। इस वक्त क्या होता है, इस वक्त उसको रोक के रखा होता है कि अभी इसका टाइम नहीं आया। ये चीज आपको बुरी जरूर लगती है कि यार मैं चाह रहा हूं कि ये हो जाए, मगर वो होता नहीं है, इसलिए कि वक्त अभी नहीं आया। तो वक्त अभी नहीं आया, वक्त को थोड़ा सा और वक्त चाहिए। तो अभी ये कह रहा है कि आप अगर चाहते हो कि फौरन आपके आइडियाज काम करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं आएगा, वक्त आएगा। और इसका तजुर्बा आप टॉरस कर चुके हो कि वक्त पे आपका फैसला अच्छा होता है, चीजें बेहतर होती हैं। उस वक्त नहीं तो आगे चलकर और ज्यादा अच्छी हो जाती है।
मैं इसमें समझता हूं कि आपको तसल्ली मिल गई होगी मेरी इस बात से। अब ये देखिएगा, ये लवर्स का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, और ये आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है। कोई ना कोई आपकी जिंदगी में नियर फ्यूचर में आ रहा है, कोई ना कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। 3 ऑप्शंस का मकसद है कि आपने इसमें से एक चूज करना है कि ये मेरी जिंदगी में आएगा। सुने, हो सकता है रिश्ता आ रहा हो, अब वो एक से ज्यादा रिश्ते हैं, अब आपने चूज करना है कि इनमें से कौन बेहतर है। तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा। वैसे मैंने ये प्रैक्टिकल बातें की और ये बहुत इमोशनल, तो आप ये जो इमोशनल वाली बात है इस पे देखिएगा, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये देखिएगा 5 ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड पता नहीं क्यों आया। हालांकि कि मैंने कहा कि आप थकते नहीं हैं। ये देखिएगा, न थकने का कार्ड, और ये सूरज बन के जीने का कार्ड। अब जो ये सूरज है, ये रहा ये सूरज, और यहां पे आप स्पॉइल हो रहे हैं, और सूरज ने आपकी सारी तलवारें उठाई हुई हैं। कायनात ने, नेचर ने आपकी सारी तलवारें, आपके सारे प्रॉब्लम्स अपने पास उठाए हुए हैं। तो यहां पे आप थोड़े से थके से लग रहे हैं। इंसान है, कभी हो जाता है, लेकिन टॉरस ये आपकी फितरत नहीं है, मुझे पता है। अब ये देखिएगा भाई, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, और ये भी मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, रोमांटिक ड्रीमर का कार्ड है। आपकी फैमिली समझ रही है, कोई ना कोई आपके पास आ रहा है। ये देखिएगा, ये दोनों कार्ड मैच हो रहे हैं, कोई ना कोई आपके पास आ रहा है। मैंने कहा सोच समझ के फैसला कीजिएगा। तो ये आपकी फैमिली के बाद भी फीलिंग आ रही है कि कोई आपके पास आ रहा है। ये एक फियर है लायबिलिटीज का। तो इस दौर में सबसे ज्यादा जो मसला है, जो चीजें हैं, वो लायबिलिटीज ही है। इंसान अपने लिए, अपनी जान के लिए, खाने के लिए कम और जीने के लिए ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो ये लायबिलिटीज आपके गले में सोच रहे हैं कि आप आएगी। ये आपकी सोच है, ये कोई कार्ड नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, आपका दिमाग काम कर रहा है। आखिरी वाला कार्ड देखें, 8 ऑफ पेंटिकल, आप पैसे बना रहे हैं, यू आर मेकिंग मनी। मैंने कहा था ना, रिसोर्सेज यूज करें। ये दोनों कार्डों को मैच करें जरा, दोनों एक जैसा की कार्ड है। जब आपने रिसोर्सेज यूज किए तो पैसे की बम्बार्डमेंट हो गई, यू आर मेकिंग मनी, पैसे बना रहे हैं आप। ये वाला नया आइडिया काम आ गया। ये जो घोड़ा नहीं चल रहा था, ये भी पैसे का कार्ड है। ये जो घोड़ा नहीं चल रहा था, ये भी चल पड़ा। चीजें आपकी बेहतर होगी इस हफ्ते, और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा बेहतर, आलीशान नमूने से पैसा आ रहा है। चीजें बेहतर हो रही हैं, चीजें मटीरियलाइज हो रही हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा रिकेप करूं, इसको देखें आप कि ये कार्ड मैंने कहां से उठाया, क्रॉस का कार्ड था जी। टॉरस, मैंने आपके लिए रीडिंग की है, और वो रीडिंग की है कि ये ऐसा स्वॉर्ड है, नए आइडिया का कार्ड है, नई डायरेक्शन का कार्ड है। इस हफ्ते न्यू आइडियाज, न्यू डायरेक्शन में आपको किसी की मदद चाहिए होगी, तो ये कह रहा है कि किसी की मदद जरूर हासिल करें। ये वाला कार्ड चैरियट का कार्ड है, ये इसकी बेस है, ऊपर वाले की बेस का मकसद है कि मुसलसल मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत, इसके बाद आपको सक्सेस मिलती है, ये चीजें आपके पास आती हैं। ये पास का कार्ड है, सन का कार्ड है, नेचर का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आप सन बनकर सारी उम्र लोगों की खिदमत करते रहे हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है कि बहुत सारे कोशिश करने के बावजूद आपका काम चल नहीं रहा इस वक्त की बात कर रही है। ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, कोई रिश्ता, कोई मोहब्बत, कोई बातचीत, कोई शादी हो सकती है या पक्की हो सकती है बात, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आ सकता है। ये इसका कार्ड है, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग है, और ये आपकी फीलिंग नेगेटिव आ रही है, यानी कि आपको स्पॉइल दिखा रहे हैं, लेकिन सन आपकी हेल्प कर रहा है, और आपके सारे हथियार सन ने उठाए हुए हैं। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, और आपकी फैमिली बता रही है कि आपके पास कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई चीज आ रही है, चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर हो रही हैं। ये वाला कार्ड जो है ना, एक छोटा सा फियर है, खौफ है, लायबिलिटीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा जमा हो गई हैं, हो सकता है, लेकिन ये आपका अपना खौफ है, ये प्रैक्टिकल कार्ड नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। आखिरी वाला कार्ड आलीशान कार्ड है, और वो है 8 ऑफ पेंटिकल का, पैसे आ रहे हैं। इंशाल्लाह पैसे इस हफ्ते आपके पास बहुत ज्यादा आ जाएंगे। मैंने आपकी रीडिंग की है, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। टॉरस, 3 सवाल आपके 3 सवालों के जवाब। तीन सवाल के लिए कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके जी, 1 नंबर कार्ड बता रहा है
यस आपका काम हो जाएगा। अगर पैसों की उम्मीद है, किस्तों में, चीज़ों में, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे हैं। कार्ड नंबर 2 कह रहा है यस आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स कह रही है कि आप जिस तरीके से मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरीके से मोहब्बत आपको रिस्पॉन्स करेगी। इंशाल्लाह चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। कार्ड नंबर 3 देखते हैं। यस, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये तीनों जवाब यस में आए हैं और ये आखिरी वाला जो कार्ड है ये जॉब का कार्ड है, काम का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने का कार्ड है, वो आपकी तरफ आ रही है।